क्या खुलासा? ठीक है। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया है। सूचना मिल रही, पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की तो पाया गया कि 4 तारीख से ये सौरभ नाम के व्यक्ति जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले, तो अभी मिल नहीं रहे। उनके परिवार पर शक की हत्या कर दी गई। इस शक के आधार पर जो उनकी पत्नी की मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इसका प्रेमी है साहिल, उसके साथ मिलकर इन्होंने उनके पति सौरभ की हत्या कर दी। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में, और रात में आने का चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है सिर, उसको उन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेली है उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था और उस कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। शव के कितने टुकड़े किए गए थे इसके अंदर? जैसे मैंने बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियां थी दोनों वो काट के में डाल। सर ये 2016 में 16 से 19 तक द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु केवल 6 महीने दुबई में गए थे। और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे उनको मारने की। जो भी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं, उनकी जो फैमिली थी, जो महिला थी, तो इसके ही परिजनों द्वारा इसका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था। और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार से घर पे आता जाता था। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के वापस ले आया गया था। 2023 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहाँ रहा लगातार। इस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था। अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी, जो बच्ची थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊंगा भी। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में 2019 में। इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसमें पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इन्वाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ उनकी, उसके बाद इसकी नजदीकियां बढ़ी इनके, उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए, फिर ये लगातार बीच बीच में आता रहता था। आता इसमें ये चीज सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये से क्यों मिलती है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों उस टाइम नशे में थे, इन्होंने ड्रग्स लिया था, उसके बाद में हत्या की। और दूसरी बात, इनके पास ये प्लानिंग का है कि ये सोच का है कि इसे ड्रम में बंद करना है। जैसे मैं बताया कि ये जो ड्रग्स वाली बात अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई है। इसने जो साइंस में ये बात कबूली की इस समय नशे में था, बियर पी रखी थी उसने। जो ये मुस्कान उसके अंदर कोई ड्रग्स या इस नशे की बात नहीं बताई गई, ना अभी तक हमारे पास ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना भी कोई ऐसा एविडेंस घर से मिला है जिससे प्रूफ हो कि ये ड्रग्स या कोई इसमें था। अभी जो उसने बताया कि 1-2 बॉटल उसने ड्रिंक की थी बियर, ये साहिल ने बताया।